जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। श्री बालाजी महाराज हनुमान जी हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं। देवता के प्रति करी हुई पूजा जब हम करते हैं तो हमें देवता आशीर्वाद के रूप में कई प्रकार के संकेत भेजते हैं। ठीक है, तो इन संकेतों को अगर हम बारीकी से समझें तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी पूजा देवता तक पहुंच रही है। और कई बार इन संकेतों से क्या होता है ना, बहुत सारे अनुभव होते हैं और हमारी शक्तियों का ऑरा भी बढ़ता है और कृपा भी बढ़ती है, हमारे शरीर का भी ऑरा बढ़ता है और हमें ये हमारे अंतर का जो विश्वास है वह भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, ठीक है। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो क्या होता है, जब भी हम कभी पूजा पाठ करते हैं और हमें इन बातों का पता नहीं होता तो हमें देवता कैसे इंडिकेट देते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। सबसे पहला इंडिकेट जो होता है, जब आप सभी लोगों को समझ में आता है कि आपके दीपक में फूल बनता है। देखो, जिनको विश्वास नहीं होता वो चाहे वीडियो मेरी छोड़कर अभी चले जाए, ठीक है। क्योंकि जिनको भक्ति पूजा पाठ जो व्यक्ति लगातार करते हैं, जो आंतरिक मन से अपने इष्ट और अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो दीपक में भी हनुमान जी नजर आएंगे, दीपक में भी माँ दुर्गा नजर आएंगे, ठीक है। तो दीपक में भी उनके इष्ट और आराध्य के दर्शन होते हैं। ऐसा मैंने देखा नहीं है, सुना भी है। इतने सारे भक्तों से मैंने सुना है कि जो इतने लगातार वर्षों से वो भक्ति करते हैं, ठीक है। जब भी भगवान के प्रति पूजा पाठ की जाती है तो उस पूजा पाठ में हमें कृपा किस किस रूप में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। देवता तक हमारी पूजा पहुंचेगी तो हमें कृपा भी प्राप्त होगी। दीपक में फूल बनते हैं, नैन की शेप में फूल बनते हैं, हार्ट की शेप में फूल बनते हैं। आपको अपने देवता के दर्शन भी उस दीपक में हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे जब आप पूजा कर रहे हो तो उठने का आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उठने का मन नहीं करता, लगन सी आपको लग जाती है। जब ये लगन जो होती है ना, जैसे कहते हैं कि कुछ कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ कुछ होने लग जाए तो समझ जाना कि आपकी पूजा देवता तक जा रही है। आपकी पूजा से देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरा जो संकेत होता है कि कोई कार्य आपका, जैसे कि कार्य पहले जीवन में बहुत सारे रुके हुए थे, जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती थी, लेकिन जिस दिन से आपने हनुमान जी की पूजा धारण करी है या जिस दिन से आप हनुमान जी की पूजा करने लग गए हो, आपके एक तो एक मान लीजिए आपके स्टेप बाय स्टेप कार्य सारे बनने लग जाते हैं। सभी कार्य अपने आप बनने लगते हैं और आपको कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि कार्य में विघ्न ही नहीं आता। आपको बल्कि डर लगता है कि आप अपने ऑफिस में जाते हो, अगर आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो तो आपको एक डर और भय महसूस होता था कि अब बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता। अब आपको एक लगन ऐसी लगती है कि कोई भी काम करूं मैं हनुमान जी का नाम लेकर करूं। एक लगन सी आपको अंदर से प्रकट होने लग गई है। ये जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है ना, जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, ये प्यार जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है ना भगवान के प्रति, ठीक है, हनुमान जी के प्रति, देवता के प्रति, ये उत्पन्न होने लग गया है। पूजा आपकी बिल्कुल स्वीकार हो रही है। चाहे आप 10 मिनट की करते हो पूजा या 1 घंटे की पूजा कर रहे हो, ये आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, क्योंकि आपकी लगन लग गई है इष्ट को प्राप्त करने की भी। अब एक बात ये भी है कि अब आपका खुद मन करता है
अपने हाथों से मैं, जैसे कि मंगलवार के दिन है, स्वयं अपने हाथों से मैं अपने बजरंगबली जी को भोग लगाऊं। अपने अंदर किसी ने कहा नहीं, आप किसी के दबाव में नहीं आ रहे हो, ठीक है। आपके अंदर ये चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होने लग गई हैं। तो ये चीज़ें अगर अंदर से उत्पन्न हो रही है तो कोई भी देवी शक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में आता है या कोई भी आपके घर में आता है, वो खाने का भूखा नहीं होता, वो आपके भाव का भूखा है। जैसे जिसकी भावना वैसे ही फल दे, जैसे जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। अगर आपके भाव जैसे हैं, मान लीजिए आपका मन है कि आज मैं हनुमान जी को गरम गरम हलवे का भोग लगाऊं, आपका मन है कि मैं हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाऊं, तो ये समझ लेना कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, यहाँ से दिल से जुड़े हुए हैं। जो आंतरिक मन की जो भोग लगाते हैं ना प्रभु के प्रति, चाहे वो 15 मिनट की पूजा हो, 20 मिनट की पूजा हो, लेकिन वो सच्चे मन से अपने ईष्ट को प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को आप ये इंडिकेटर भगवान स्वयं देते हैं। स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होना, अगर बार बार आपको ऐसा लगने लग जाता है कि स्वप्न में हनुमान जी आपको दर्शन दे रहे हैं, आप और किसी वानर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और सुबह उठते ही वानर भी आपके पास आ जाता है या कुछ ऐसा कार्य कर देता है, ठीक है। हनुमान जी बजरंगबली सिर्फ अंदर की भावना देखते हैं, भाव देखते हैं। अपने इष्ट को पाने की प्रयास करने के लिए वह सारे कार्य करोगे तुम लोग, ठीक है। ये जो इंडिकेटर आपके साथ होते हैं, या ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं, आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि दूसरे सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपके मन में दया उत्पन्न होने लग गई, कि अगर आप कहीं गरम गरम सूप पी रहे हो या खा रहे हो पी रहे हो और कोई वहाँ मांगने आ जाता है, आपके अंदर ये उत्पन्न होता है कि ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी, इसने भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इसको। जीव जंतु के प्रति स्वयं उत्पन्न हो रहा है। ये हनुमान जी की कृपा है, ये आपकी भक्ति ही है। और भक्ति कभी किसी में तकरार कराना बिल्कुल नहीं सिखाती, भक्ति बिल्कुल प्रेम में होती है, प्रेम का पाठ करना ही सिखाती है। दूसरे के प्रति इंसानियत पैदा होने लग जाए, आपके अंदर दूसरा व्यक्ति आपका बुरा करने की सोच रहा है, लेकिन चाह करके भी आपका बुरा नहीं हो रहा है, ये देवता की ही कृपा है जो आपको हर जगह से देवता देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, हर बुराई से आपको बचा रही है। क्योंकि माना जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उनके ही रास्ते हमेशा ही खुलते हैं और हमेशा ही उनके रास्ते खुलते हैं और उनके ही रास्तों में हमेशा ही रोशनी प्रभावित होती है। और एक ये भी है कि जब मैंने इस चीज़ों को देखा है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं, आपकी लगन अगर आँखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई है, मान लीजिए अगर आपकी आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है और आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हो, और आपको नहीं पता कि आपका शरीर क्यों हिल रहा है, ठीक है, पूरी चेतना के साथ हिल रहा है, ठीक है, और आपको ये नहीं है कि आपको होश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आँखों से आंसुओं की धारा जो है रुक नहीं रही है, आपकी इंद्रियां भी प्रभावित हो जाती है। भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी भी व्यर्थ तो जाती ही नहीं है। कि कोई तो शक्ति जो आपके शरीर पर आ रही है, जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, तो ये सारी जो है ना, ये ऊर्जा के ही संकेत है। ये पूजा जो है सिद्ध होने के संकेत है, ये पूजा देवता तक पहुंच रही है उसके संकेत है, क्योंकि आपको शरीर पे, जो आपके शरीर पर है ना एनर्जी आ रही है, और उसी के संकेत है। अब ये जो कृपा प्राप्त होती है ना, आपके इष्ट और आपके आराध्य की सेवा से ही प्राप्त हो रही है। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।